आप इनकी शक्ल की ओर देखिए, इन किसानों को देखिए जनाब, ये खालिस्तानी नहीं, लोगों का पेट भरने वाला किसान है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी, बहुत देर हो गई खड़ी खड़े, थोड़ा सा आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। आप बहुत देर से कह रहे हैं किसानों के साथ खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए। हैं वो आत्मनिर्भर है, कैसा आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर की आड़ में पूरे देश के किसान को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, आत्मनिर्भर का ढोल पीट रहे हैं। क्या है आत्मनिर्भर? समझाइए। आप लगाता हूँ माइक, आप बताइए। आपने मोदी जी को सुनते हैं ना, बताइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरह से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, मोदी सरकार पर जो है एक बड़ा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है आज कृषि मंत्री से जो है मुलाकात की है और किसानों की बात उन्होंने रखी है, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने भी जो है अलग से जो है किसानों के आंदोलन में कूद गए हैं, जो कि केंद्र में मोदी सरकार के साथ में। मेरे साथ जो है यहाँ पर मोहित शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे, वो किस तरह से देख रहे हैं। क्या लग रहा है अब जो है सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया है? हनुमान बेनीवाल जो है वो जो है किसानों के समर्थन में आए हैं, उन्होंने जो है किसानों को संबोधित भी किया है। इधर दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर, वो भी जो है कृषि मंत्री से मिलकर आए हैं। शुरू से कह रहे हैं भाई किसानों के साथ खड़े हैं, जब तक किसान उनकी कलम में दम है किसानों के साथ खड़े रहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। दुष्यंत सिंह चौटाला जी, बहुत देर हो गई खड़ी खड़े, थोड़ा सा आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। आप बहुत देर से कह रहे हैं किसानों के साथ खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए। थोड़ा ज्यादा ही कुछ खड़े रह गए आप, क्योंकि किसानों के साथ हैं तो यहाँ आइए ना, किसानों के साथ आइए, उनके साथ बोलिए, किसानों के साथ जुड़िए। आप तो बस सरकार के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बोल रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं खड़े हैं। अरे खड़े हैं तो थक जाएंगे, पैरों में दर्द हो जाएंगे, बैठ जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए। समझ गए आप जी? तो अभी क्या लग रहा है जो आंदोलन है जिस तरीके आगे बढ़ रहा है, 14 तारीख को फिर से भारत बंद की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है सरकार पर दबाव बन रहा है? उस तरीके से लग रहा है पीछे हटेगी, जिस तरीके से खुद बीजेपी के जो सहयोगी है वो दबाव बना रहे हैं? देखिए, पूरे देश को पागल बना रखा है। ये मोदी जी ऐसे हैं कि कोरोना की दवा बनी नहीं है, ये कह रहे हैं पहले बिहार में बटेगी, चुनाव के टाइम पे बोलते हैं। ठीक है, अगर बिहार में ये हार जाते तो वो फ्री की दवाई जो है, फ्री का सैंपल, वो इनका खारिज हो जाता, फिर वो ट्रक पहुंच जाता बंगाल की ओर। आपने पागल बना रखा है। अपनी चाय या समोसे तलकर आप कोरोना की वैक्सीन खरीद रहे हैं क्या हैं? और आप किसानों की, अगर आप कर्ज माफी की बात करते हैं तो किसानों की कर्ज माफी क्या अपने घर के गहने जेवर बेच के करेंगे? नहीं, किसानों की कर्ज माफी अगर सरकार करती है तो किसानों पे कोई एहसान नहीं कर रही या किसानों को भीख नहीं दे रही। इस देश की जनता, पहले सुन लीजिए ना, बीजेपी तो क्लियर कर चुकी है। आप क्लियर नहीं, पहले बात को पूरा करने दीजिए। अगर किसानों का कर्ज माफी होती है तो वो होती है जो आप और हम टैक्स देते हैं ना, जो हम मेहनत से, मजदूरी से पैसा कमाते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, उससे सरकार हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ करती है। लेकिन ये जो भाषण, ये जो वीडियो मोदी जी की आपने देखी, ये मोदी जी के चुनाव के समय की थी। एक बात मुझे बताइए, चुनाव के समय पे कही हुई बात, जब अगर मोदी जी यूपी के किसान के लिए कह रहे हैं तो किसान तो हर जगह का है। और मेरे ख्याल से आज 4 में से हर एक किसान, 4 में से 1 किसान, 2 किसान कर्जदार है, कर्ज की मार झेल रहा है। तो इन किसानों का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए, और होना क्यों नहीं चाहिए ये बताइए आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हुए आपको कितना समय हो गया बताइए? हूँ नहीं, 2 साल हो गए। 2 साल से पहले आपने जर्नलिज्म भी करा होगा। चलिए, आपके जर्नलिज्म और आपकी पत्रकारिता के अनुसार आप मुझे कोई एक ऐसे व्यापारी, कोई ऐसे एक उद्योगपति या बिजनेसमैन का नाम बताइए जिसने पंखे से लटककर या पेड़ से लटककर आत्महत्या करी हो। बताइए, बता सकते हैं आप? किसानों ने करी है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन आप किसान की पूछें तो हम बता सकते हैं। पंजाब के चाहे राम कुमार सिंह हो, चाहे फिर वो आपके चंडीगढ़ के रामचरण सिंह हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपका नत्थू चौरसिया जी हो, ये लोगों ने आत्महत्या करी है। उसका कारण क्या है पता है? जब ये लोग बैंक से उधार लेते हैं कर्ज, ठीक है, और बारिश आ जाती है, बारिश अत्यधिक मात्रा में हो जाने से इनकी फसल खराब हो जाती है, जिस कारण जब बैंक वाले इनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और किसान उस कर्ज को नहीं चुका पाता, तो किसान जिसके पास सिर्फ एकमात्र उपाय खेती है और कोई उपाय नहीं है, वो आत्महत्या कर लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जब रात को अपने मखमली, अपने आलीशान बिस्तरों पर सोते हैं, उस समय ये देश का किसान ठंड में पहरा देता है। ठीक है, अब तक बीजेपी जो है, बीजेपी तो बार बार क्लियर कर चुकी है हम किसानों की कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है। अमित शाह के कई बार के बयान है इस तरह से, तो पक्ष में नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई हम तो ये चाहते हैं किसान जो है स्वावलंबी बने, और वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। ठीक है,
तो एक काम करिए मोदी जी, आपको आत्मनिर्भर बनने का बहुत शौक है ना, तो आप अब की बार एक काम करिए, कुर्सी छोड़िए, सारे नेताओं को छोड़िए, आप अकेले ही चुनाव लड़िए ना, अकेले ही लड़िए प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर है क्या? पूरे देश में आत्मनिर्भर का ढिंडोरा पीट दिया है क्या? आत्मनिर्भर एक बेटा अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ दे, वो आत्मनिर्भर है क्या? है? या एक पिता जिसने अपने छोटे बच्चे को अभी दुनिया में आया है उसको सड़क पे छोड़ दे कि बन जा आत्मनिर्भर, है? वो आत्मनिर्भर है? कैसा आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर की आड़ में पूरे देश के किसान को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, आत्मनिर्भर का ढोल पीट रहे हैं। क्या है आत्मनिर्भर? समझाइए आप। लगाता हूँ माइक, आप बताइए, आपने मोदी जी को सुनते हैं ना, बताइए। अभी जो है जो किसान, सुन लीजिए कृषि कानून पर आते हैं जी, हाँ, कृषि कानून पर आते हैं। तो अभी क्या लग रहा है, 14 तारीख को फिर से भारत बंद की भी बात है, ठीक है। उस दौरान जो है अडानी अंबानी का भी विरोध की बात कही जा रही है किसानों की तरफ से, सिम बदलो और वो बाकी चीजें जो आउटलेट्स है उस सबको आज जो है सबको जी, सबका होगा। हम उस देश के अंदर रहते हैं जहां पर अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, 30 नंबर से 4 नंबर पे 20 रुपए आपको पानी फ्री में मिलता है? मिलता है नहीं मिलता? हाँ या ना में बताइए। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं। आप गंगा जी से 1 लोटा पानी भरेंगे, आपसे कोई पैसा लेता है? जमुना जी से पानी लेते हैं, कोई पैसा लेता है? तो आप एक बात बताइए, जब ये सरकार फ्री के पानी को 20 रुपए लीटर में उद्योगपति बेच सकते हैं, तो आप सोचिए जब इनके हाथ में अनाज आ जाएगा, खेती आ जाएगी, तो ये कितने रुपए लीटर बेचेंगे, कितने रुपए किलो बेचेंगे? आप ये सोचिए, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट मिलता है, ठीक है, किसान आलू बेचता है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, लेकिन वो 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में मुश्किल से 2 आलू कटते होंगे, जिसमें से 2 से 4 बाइट, एक आलू मुश्किल से 2 से 4 बाइट हमें मिलती है। उसका एक आलू, उस बिजनेसमैन का एक आलू 10 रुपए का है। आप सोच के देखिए कि एक किसान जिसको कम से कम 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो आलू का 10 रुपए नहीं मिलता, 1 रुपए किलो आलू बेचता है, उसको 10 किलो आलू का 10 रुपए मिल रहा है, और बिजनेसमैन को 10 रुपए का, समझ रहे हैं, 10 रुपए के चिप्स का पैकेट जिसमें एक आलू मुश्किल से है, उसको 10 रुपए मिल रहे हैं। तो ये है निजीकरण, जिसका विरोध कर रहा है देश का किसान, कि उसको अपनी फसल का सही दाम और सही मूल्य क्यों नहीं मिल रहा। दूसरी बात, आप हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो देश के किसानों को संबोधित करते हैं खालिस्तानी के नाम से, एक बात आप मुझे बताइए, छोटे छोटे से बच्चे, ये आपको खालिस्तानी नजर आते हैं? इन बच्चों ने शायद 1947 जब अंग्रेजों को भगाया वो नहीं देखा, और मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आज इन बच्चों ने अपने पिता के साथ, अपनी दादी के साथ, अपने दादा के साथ, क्योंकि ये बच्चे इनके जानते हैं कि इनके घर में इनका एकमात्र सहारा है, वो है कृषि। अगर ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इनके स्कूल की फीस जाएगी जब इनके पिताजी खेती करेंगे, फसल उगाएंगे और उसे बेचेंगे। इनके घर में पेट जब भरेगा जब इनकी फसल बिक जाएगी। प्रधानमंत्री अब बार बार तारीफ कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा कि कानून बहुत बढ़िया है। कानून, आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हाँ या ना, कानून अच्छा है या नहीं, कहा या नहीं कहा है? तो आप एक बात बताइए, जब कानून अच्छा है तो सरकार संशोधन काहे में कर रही है? संशोधन करने की कह रही है ना। जब कानून आप कह रहे हैं अच्छा है तो संशोधन काय बात का? मैं आपको बताता हूँ क्या है, अच्छा कुछ नहीं है। इनको डर है भाजपा के नेताओं को, इनकी नाक ना कट जाए, इनको ईगो इनका जो है वो हर्ट ना हो जाए, इसलिए ये इस बिल को वापस नहीं लेना चाहते। जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती। अब सुनिए, 30 नवंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के प्रसारित मन की बात में, ठीक है, मोदी जी ने किसान की बात कही थी। किसान का बखान करते हुए मोदी जी ने महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र का उदाहरण दिया था, ठीक है। जितेंद्र ने नए कृषि बिल के तहत, ठीक है, अपनी फसल को बेचा। जितेंद्र ने बुआई कर, ठीक है, खेती करने के बाद उस फसल को बेचा एमपी के अंदर। जितेंद्र रहने वाला महाराष्ट्र का है, उसने अपनी फसल को बेचा एमपी में, ठीक है। उसकी फसल का जो कुल टोटल मार्जिन था वो था, मैं आपको बताऊं, 3,32,000 रुपए, लेकिन मात्र उसको मिले कितने? मात्र उसको 1 लाख रुपया मिला। अब एक बात बताइए, वो जो महाराष्ट्र जिले का किसान है, अब वो अपनी जो उसकी शिकायत है वो दर्ज कहाँ कराएगा? महाराष्ट्र में कराएगा या एमपी में कराएगा? देंगे आप इस सवाल का जवाब? प्रधानमंत्री मोदी ने इस किसान का उदाहरण दिया था जिसको 3 महीने तक उसकी फसल का दाम नहीं मिला, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की फसल बेचने के 3 दिन बाद
उसकी फसल का मुआवजा उस किसान को मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। अब आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, महाराष्ट्र का किसान जितेंद्र जो धुले गांव का रहने वाला है, वो महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराएगा या एमपी में, जहां उसने उद्योगपति को अपनी फसल बेची है, एमपी में अपनी एफआईआर दर्ज कराएगा? बताइए आप कहाँ कराने जाएगा? अगर वो महाराष्ट्र पहुंचता है तो महाराष्ट्र के कहते हैं कि आप एमपी में जाइए, ये एमपी का मसला है। अगर एमपी पहुंचता है तो एमपी में कहते हैं कि आप महाराष्ट्र जाइए। किसान का पैसा तो मर गया। किसान ने जो ब्याज पे पैसा लिया बैंक से, जब उसकी फसल का उसे दाम नहीं मिला तो किसान तो मर गया ना कर्जे में जनाब। कानून में क्या लग रहा है, कब तक सरकार समाधान निकालेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सरकार समाधान, आप एक बात बताइए, पहले तो सरकार झूठ बोलती है, पूरी तरह से झूठ बोलती है। सरकार पहले कहती है कि इस बिल में कोई कमी नहीं है। सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि बिल में कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं तो संशोधन किस बात का? और अब अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी। तो जब तक ये काले कानून का बिल वापस नहीं होगा, किसान अपनी बात पर अडिग है, निश्चित तौर पर टिका हुआ है। और जब तक आप ये तीनों काले कानून बिल वापस नहीं लेंगे, किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। और आप इनकी शक्ल की ओर देखिए, इन किसानों को देखिए जनाब, ये खालिस्तानी नहीं, लोगों का पेट भरने वाला किसान है। इसके बारे में सोचिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे